First of all, evaluate these three. First one very easy. Row 1 and row 3 identical. हमारा प्रॉपर्टीज क्या था? In a determinant, if any two rows or columns are identical, value of the determinant क्या होगा? 0. 0. You will get direct 0. आप evaluate करोगे, expand करोगे, then also you will get 0. बाकी थर्ड वन हम कमी, सेकंड वन ये करेंगे. और एक प्रॉपर्टी था कि you can take a fixed value common either from a row or from a column. एक प्रॉपर्टी था ना? Yes. If you multiply scalar with a determinant, then that scalar will multiply either in a row or in a column. तो आपको कुछ कॉमन लेना है तो रो वाइज आप ले सकते हो, नहीं तो कॉलम वाइज ले सकते हो. तो मैं इसको क्यों बोला कि ये गलत होगा, क्योंकि रो 3 से आप क्या कॉमन ले सकते हो? 7. तो कहीं ना कहीं आपका जो वैल्यू मिलेगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 होना चाहिए, एंड दिस वैल्यू नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7, क्योंकि पूरा नंबर में दिया गया, इंटीजर में दिया गया, फ्रैक्शन तो नहीं है. तो आपका जो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा, एंड दिस माइनस 720 इज नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7, इसलिए ये आंसर कभी नहीं होगा. ये 7 डिविजुअलाइज 7 हो रहा है, ये आंसर हो सकता है. इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 4. इधर से 3. ले लो. रो 1 से 4 कॉमन रखो, रो 2 से 3 रखो, रो 3 से 7 रखो. तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 2 then 5 minus 2 4 1 1 2 4. करेक्ट. Yes sir. अगेन मैं यहां से भी कॉलम 2. थर्ड कॉलम से 2 भी कॉमन ले सकता हूं, है ना? तो ये ऑलरेडी 12 into 7 84 into 2 कॉमन ले लिया, थर्ड कॉलम से 2 कॉमन लिया, तो क्या होगा? 3 1 1 5 minus 2 2 आपका 1 2 करेक्ट. Yes sir. और एक मैंने प्रॉपर्टी दिया था, आप कोई रो को भी आप ऐसे चेंज कर सकते हो, रो 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ रो 3. आपका डिटरमिनेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट इतना आपको मार्क करना है कि आप रो 1 चेंज कर रहे हो तो रो 1 का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. बाकी आगे जो भी कुछ करो, रो में करोगे तो रो का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, नहीं आप कॉलम 2 करना चाहते हो, कॉलम 2 फर्स्ट
कॉलम 2 का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बाकी आप जो करना चाहो। कॉलम 3 तब भी आपका डिटरमिनेंट में कोई डिटरमिनेंट का वैल्यू रिमेन सेम, डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, बताया था ना Yes, sir. एक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप ये ऐसा यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे आप इवेल्यूएट करना मतलब एक्सपांड कर देना चाहते हो तो कर सकते हो। नहीं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इफ आई चेंज कलम 3 आज कलम 3 माइनस कलम 2 तो मुझे 2 जीरो मिल जाता है। चेंज योर कलम 3 आज कलम 3 माइनस कलम 2, तो आप ट्राई करोगे कि कितना जीरो ला पाओगे। आप जितना जीरो लाओगे ना उतना आपको फायदा होता है, क्योंकि जो एलिमेंट जीरो हो जाएगा ना तो उसका डिटरमिनेंट वही एलिमेंट के जब रखेंगे तो दैट एलिमेंट इनटू एनीथिंग करेंगे तो वो पार्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं कलम 3 माइनस कलम 2 कर रहा हूँ तो ये जीरो दे रहा है, ये भी जीरो दे रहा है, तो आपको डबल जीरो आ जाता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो हम चेंजिंग कलम 3 आज कलम 3 माइनस कलम 2, ये समझ में आया? कलम 3 चेंज आज कलम 3 माइनस कलम 2, देखो कैसे Yes, चेंज yes, करते हैं। sir. ये हो गया 168, बाकी ये 3 रहेगा। कलम 1 कलम 2 में कुछ चेंज नहीं होगा, कलम 3 चेंज कर रहा हूँ मैं। 5 माइनस 2 1 2, ये कितना हो गया? 0, 4 0. ये 4, तो आपको डबल एक कलम में डबल जीरो मिल गया। तो आपका फायदा क्या होगा? नाउ you can expand your determinant, you can expand your determinant third column wise। मैंने बताया था any row any column wise you can expand your determinant, but you have to follow जो अल्टरनेटिव साइन दिया था उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं थर्ड कॉलम वाइज इसको एक्सपांड करना चाहता हूँ। ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस था तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस हो जाएगा अल्टरनेटिव, व्हिच इज द 168। अब जीरो इंटू एनीथिंग जीरो हो जाएगा, इसलिए आपका जीरो फायदा देता है। इसको जब मैं क्रॉस करूंगा ना तो जीरो इंटू एनीथिंग, फर्स्ट टर्म बिकम जीरो, सेकेंड टर्म क्या होगा? Minus माइनस 4. 4, माइनस 4 इंटू 6 minus 1. 6 माइनस 1 मतलब 5, देन थर्ड वन जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो कितना मिला? -68 इंटू 20, 168 इंटू 2 कितना? 336 है ना? 3360. दिस इज द आंसर, -3360 इज द करेक्ट आंसर। समझा कैसे हुआ? अब देखो कितने बड़े डिटरमिनेंट को आप ये कर दिए। कॉमन लेने से क्या होता है, आपका डिटरमिनेंट जो एक्सपांड करने का ये होता है ना वो छोटा हो जाता है, आपको इतना नहीं करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन। आप इनिशियली इसको एक्सपांड करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, समझाइए? Yes, sir. तो हमेशा ट्राई करोगे कुछ कॉमन जा रहा है तो कॉमन ले लेने के लिए। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज योर डिटरमिनेंट। तो अब करते करते ये सब आपको मतलब ये होगा 13 21 -4। आप रो वाइज चेक करो, नहीं तो कॉलम वाइज चेक करो। ओके, आई एम डूइंग column 3 change as column 3
माइनस कॉलम 2 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉलम 1। चेंज योर कॉलम 3 as कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉलम 1। कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, माइनस नहीं मत करो, प्लस ही करो। कॉलम 3 कॉलम 2 इसका डबल इसमें माइनस करो। Sir, minus twice column 1. Minus 2 column 1. अब बराबर हो रहा है? कितना आ रहा है ये? -5 0. -3 ये +8 हो जाएगा, है ना? यस। ये 2 + 40 42, ये -2 × 21 वो भी 42, ये 0 हो गया। 30 -4 और इसका डबल माइनस हो रहा है 26 बन गया ना। तो ये क्या मिला? -4 21 13 3 -44 ये हो गया 0 0 0। कोई भी कॉलम की रो 0 0 0 हो जाएगा तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0. 0 होगा, क्योंकि मैं एक कॉलम के हिसाब से मैं निकाल दूंगा अभी डिटरमिनेंट। तो ईच एंड एवरी टर्म 0 हो रहा है, तो आंसर विल गेट 0। समझाइए Yes, sir. कैसे प्रॉपर्टीज यूज मैंने किया, मैंने एक्सपांड नहीं किया, प्रॉपर्टीज यूज किया। अभी 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व। Okay, solve these questions. फर्स्ट सेकंड में ट्राई करोगे मतलब प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए तो थोड़ा आसान रहेगा। मैं जस्ट चेक द फर्स्ट वन। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, विदाउट यूजिंग विदाउट एक्सपांडिंग एनी स्टेप। ओके, ये कहाँ से सब मिल रहा है? गलत है। आप क्या प्रॉपर्टीज यूज किए? कौन की एक्सपांड करती है? प्रॉपर्टीज यूज की। ओके, क्या किए बताओ। फर्स्ट को दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, और फिर
सॉल्व किया। फिर एक्सपेंड किए। यस सर, 2 0 आ गए थे। ओके, 2 0 है, फिर मतलब एक ही ये होगा, चलेगा। आपको जब 111 दिया गया ना, आप 00 ला सकते। ओके, बाय टेकिंग रो 2 changes रो 2 minus रो 1, रो 3 changes रो 3 minus रो 1, ऐसे करके आप 2 0 बना सकते हैं। फिर बोलोगे मैं रो 1 changes रो 1 minus रो 2 कर दूंगा, ये नहीं होगा। At a time you can change any 2 rows or 2 columns, 3 कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो R2 यूज होगा ना, वो चेंज वाला R2 यूज होगा, क्योंकि R2 ऑलरेडी चेंज हो चुका है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3। तो ये थर्ड स्टेप पर जब आएंगे ना, R2 जब R1 माइनस R2 करेंगे तो R2 ऑलरेडी चेंज हो चुका है। जैसे मैं R2 माइनस R1 कर रहा हूं तो ये 0 हो रहा है, R3 माइनस R1 कर रहा हूं, ये भी 0 हो रहा है। फिर R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 0 होगा, तो फिर 1 आ जाएगा, मतलब वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो एट ए टाइम यू कैन चेंज 2 रोज और 2 कॉलम्स एट ए टाइम, 3 नहीं होता है। थर्ड वन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब जो चेंज हो चुका है उसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड केस में तो चेंज वाला ही यूज होगा, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले वो चेंज हो चुका है। R1 चेंज आज R1 माइनस R2, मतलब R2 ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो चेंज वाला यूज करना पड़ेगा। ये थोड़ा ये करना पड़ेगा, बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं ये पहले क्वेश्चन आता था कि विदाउट एक्सपांडिंग एनी स्टेज, जब सब्जेक्टिव था IIT JEE, वो टाइम पर क्वेश्चन ऐसे आता था कि आप कोई भी स्टेज पर एक्सपांड नहीं करोगे, विदाउट एक्सपांडिंग एनी स्टेज, इसका वैल्यू निकालने के लिए पूछता है। ठीक है, बट आजकल ऐसा तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव हो गया तो ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपांड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसको थोड़ी देखा जाता है, तो आप कर सकते हो जैसे भी, पर देखो इसका मेथड क्या है। मैं कर रहा हूँ, ये जो रो 1 से एक BC कॉमन ले लेता हूँ, चलेगा? अदरवाइज एक काम करो, एक A मल्टीप्लाई करो रो 1, मल्टीप्लाई A ऑन रो 1। खाली तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, तो उसको सर बैलेंस हम करने बाहर के लिए क्या डिवाइड करना कर पड़ेगा? लेंगे, यस, दूसरे बाहर हम लोग उसे डिवाइड डिवाइड करेंगे करना इससे। पड़ेगा। वेरी गुड। आप खाली मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, मल्टीप्लाई करने करोगे तो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो टू गेट सेम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता है। ठीक Yes. है, जैसे मैंने A by B मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2, तो दैट वन यू कैन राइट 2A by 2B, बट ओनली मल्टीप्लाई 2 तो गलत हो जाएगा ना, लाइक दैट। तो वही कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई A एंड डिवाइड A ऑन रो 1। रो 1 में मैं A एक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो रो 1 क्या हो जाएगा, A ABC ABC इंटू B प्लस C। am I correct? यस रो सर। 1 में मैंने A मल्टीप्लाई किया, तो ये A हो गया, ये ABC हो गया, ये ABC इंटू B प्लस C, तो वही तो डिवाइड हम करना पड़ेगा। रो 2 में B और रो 3 में C मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, रो 2 में B मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा B, ये ABC इंटू C प्लस A, उतना डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। रो 3 में C मल्टीप्लाई किया, बाहर डिवाइड किया, C ABC इंटू A प्लस B और डिवाइड कर दिया। am I करेक्ट? समझा ये? यस जिसको याद नहीं रहता है आप साइड में आप डिटेक्ट कर सकते हो, आप ये चीज को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
अभी रो सॉरी कॉलम 2 से एबीसी में कॉमन ले सकता हूँ, यस सर। कॉलम 3 से भी एबीसी कॉमन ले सकता हूँ। Yes, sir. तो टेक एबीसी कॉमन फ्रॉम रो 2 एज वेल एज फ्रॉम रो 3। तो कितने बार एबीसी आ जाएगा? 2 बार 2 बार। तो ये हो गया एबीसी स्क्वायर अपॉन ABC. एबीसी। तो ये कॉलम 1 में कुछ चेंज नहीं हुआ, या एज इट इज। कॉलम 2 चेंज हो गया 1 1 1। कॉलम 3 हो गया बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। am I correct? यस सर। which is अच्छा, अब क्या चेंज कर रहा हूं? कॉलम 3 चेंज आज कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 कर देता हूं। कॉलम 3 चेंज आज कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। तो क्या होगा? A प्लस बी प्लस सी आएगा सब में। हाँ, यहाँ पे एक एबीसी कैंसिल हो गया, बचा एबीसी। कॉलम 1 में कुछ भी चेंज नहीं, एबीसी। कॉलम 2 एज इट इज। आपका कॉलम 3 क्या हो गया? ए प्लस सी से ए ऐड हुआ, ए प्लस बी प्लस सी। ये भी ए प्लस बी प्लस सी, ये भी ए प्लस बी प्लस सी। am I correct? Yes, sir. यस सर। अब थर्ड कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेता हूँ। क्या होगा? ए बी सी इंटू A ए plus B प्लस बी plus प्लस C. सी। बचा क्या? 1 1 1 नो, ए बी सी 1 1 1 1 1 1. अब डिटरमिनेंट क्या हो So जाएगा? 0 जीरो 0. होगा, क्योंकि ये डिटरमिनेंट जीरो दे दिया। तो इट इज ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या हो गया? डिटरमिनेंट जीरो हो गया। आंसर 0 0. कहीं पे भी मैंने एक्सपांड कुछ नहीं किया। Yes, sir. हाँ, बट आपको ये इनिशियली थोड़ा मतलब नहीं आता है, स्ट्राइक नहीं होता है, बट इतना तो स्ट्राइक होना चाहिए कि आप 2 0 बना सकते हो। आपके पास 3 1 है, मतलब आप एट ए टाइम 2 0 बना सकते हो। अब सेकंड वन ट्राई करोगे, सिमिलर मेथड। Yes, sir. करो। सर सेकंड का 0 आ रहा है। Yes, sir. व्हाट यू डिड, कैसे किए? Sir,
मतलब फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सेकंड को बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और थर्ड को सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ओके, सर फिर फिर एबीसी कॉमन गया। तो 1/ABC कॉमन आ जाएगा बाहर, और हम्म, और फर्स्ट रो और सेकंड रो में से ABC कॉमन आ जाएगा। ओके, फर्स्ट रो नहीं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। हाँ सॉरी सर, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में से आ जाएगा। सर फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड किया और फिर थर्ड कॉलम को भी कॉमन ले लिया। सर वैसे 1 1 आ गया, सेकंड और थर्ड कॉलम 1 आ गया। ओके, सर मैंने कॉलम 1 में सबको a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किया और बाहर भी उससे मल्टी डिवाइड किया, तो फिर वो सब 1 आया। नहीं एक कॉलम में आप वो कुछ गलत लग रहा है, क्या किया आप? सर फर्स्ट कॉलम में b स्क्वायर c स्क्वायर जो है उधर a स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट वाले में b ए स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई। मतलब आप एक एलिमेंट में कर नहीं पाओगे ना, आपको पूरे रो में करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे कॉलम में करना पड़ेगा, एक एलिमेंट में नहीं होगा। वैसा प्रॉपर्टीज नहीं है, एक एलिमेंट के ओके लिए सर, प्रॉपर्टीज हाँ। है। आप जब मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे कि कॉमन रखोगे, पूरे रो से नहीं तो पूरे कॉलम से। यस सर। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट रो से मैं बीसी कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या होगा? BC बीसी 1 वन B। बाय बी प्लस वन बाय सी। यस सर। सेकेंड से सी ए कॉमन ले रहा हूँ, सी ए 1 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए, तो इधर सी ए मल्टीप्लाई होगा। देन थर्ड से ए बी कॉमन ले रहा हूँ, करेक्ट? ए बी 1 1 बाय ए प्लस 1 बाय, समझा? अब फर्स्ट कॉलम से एबीसी कॉमन ले रहा हूँ, फ्रॉम कॉलम 1 टेक एबीसी कॉमन, तो क्या हो गया? एबीसी का क्यूब, क्यूब आ जाएगा। तो ये 1 बाय ए 1 by 1 B, बाय B 1 बाय 1 by C। C, 1 1 by 1 1 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, करेक्ट? yes, अब यस चेंज सर। कर रहा हूँ कॉलम 3, आज कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, चेंज योर कॉलम 3 आज कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, कितना हो जाएगा? ये दोनों ऐड होगा, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, yes, sir, यस सर। ये भी वही होगा, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, yes, यस sir, ये भी सर। वही यस होगा। सर। तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, क्या कॉमन रखेंगे? एक तो एबीसी का क्यूब आ चुका है, ऊपर से अपॉन हम ए 1 बाय ए प्लस 1 प्लस बाय 1 बी बाय B प्लस 1 प्लस बाय सी 1 बाय कॉमन ले C। लिए, यस सर। तो कॉलम 1 कुछ चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी, ये 1 1 1, और इधर क्या मिला? 1 1 1 1 1 by 1, और वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। 0, क्योंकि 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। यस सर।
समझा? यस यस सर। सर। किसी को कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। तो चाहो तो आप साइड में लिख लो, मैं क्या कर रहा हूँ लिख लो साइड में, तो बाद में आपको फिर देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा तो डिफिकल्ट जाएगा। सर इसमें रो 1 को ए से, रो 2 को बी से और रो 3 को सी से, ऐसे भी कर सकते हैं ना? हाँ कैसे करो, मैंने जो किया कहीं पे भी एक्सपांड नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज किया। तो अब करो, कहीं पे नहीं हो रहा तो ठीक है, मतलब ये ऐसा कुछ यस नहीं। सर, एक्सपांड नहीं किया सर, बस हाँ प्रॉपर्टी यूज प्रॉपर्टीज करके लगा ही। के आप कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि इसका मेथड एक ही है। ओके सर। ना वो थर्ड वन। सर थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा। नहीं लिख लेते।
मिला? एनीथिंग एल्स? नो सर। नहीं मिल रहा है? सर मतलब विदाउट एक्सपांड किए कैसे करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आपको जब समझ में नहीं आ रहा तो आप एक्सपांड करो ना फिर, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर चाहिए ना। ओके सर। इसके लिए भी मैंने नहीं बताया था कि विदाउट एक्सपांड, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड के लिए बताया था, थर्ड के लिए ये सब नहीं बोला।
तभी नहीं मिला। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक्सपांड कर सकते हो। एक्सपांड करोगे तो क्या होगा? इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 6 देन एक्स, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? यस सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यस सर प्लस 1। प्लस 1 हो जाएगा ना, हाँ माइनस सर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 यस सर देन माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, ये नेगेटिव माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x प्लस 4 माइनस एक्स x रेज रेज टू टू 4 4 प्लस x क्यूब प्लस एक्स, करेक्ट, देन प्लस 3x 3x into x x प्लस plus 2 2 x into x प्लस plus 1 1, that is x square plus 3x plus 2 3x यस सर minus minus 3x cube मतलब यस plus सर 3x प्लस 3x क्यूब is equal to what? आप इसके साथ इक्वेट हो जाएगा, है ना। यस सर मुझे E and F पूछ रहा है। E F मतलब आपका कांस्टेंट चाहिए, x का टर्म चाहिए, बाकी यस तो सर कुछ नहीं चाहिए। तो आप नो बाकी भी सर कुछ भी मत निकालो ना, आप कांस्टेंट निकालो, x टर्म निकालो, तो आप सब कुछ क्यों निकाल रहे हो? ठीक है, अच्छा ये एक्चुअली क्या मिला? इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, करेक्ट ना, देन माइनस एक्स माइनस 5 इंटू ये आपका माइनस एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस नो प्लस 4, देन प्लस 3x इंटू एक्स क्यूब 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। मैं थोड़ा ऑर्डर में रख दिया और कुछ नहीं किया। इस ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, डू यू हैव कांस्टेंट टर्म? ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कांस्टेंट टर्म आपको मिलता है कि नहीं? Yes, sir. क्या कांस्टेंट है? minus Minus 15. माइनस 15। इज देयर एनी एक्स टर्म? no sir No, sir. नहीं नो है, सर तो जस्ट राइट माइनस 15, बाकी सबको मल्टीप्लाई मत करो ना। यस सर अच्छा, मैं जब x इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मुझे एक्स टर्म क्या मिलेगा? एक्स टर्म मिलेगा, yes दिस इज व्हाट, Minus 4. यस प्लस सर 4x, ये आपका माइनस 10x, यस सर कितना हुआ? प्लस 4x माइनस 10x माइनस 6x, इसके ऊपर फिर माइनस है तो प्लस 6x होगा, हाँ सर करेक्ट। व्हाट एवर कांस्टेंट टर्म, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट क्या मिलेगा? यही माइनस मिलेगा, 20 तो प्लस 20 माइनस हो 20 जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस 20। यस सर अच्छा, इसके साथ ओनली कांस्टेंट होगा सर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6x प्लस 6x। तो क्या मिला? बाकी आप छोड़ दो, जो कुछ मिला हमें एक्स क्यूब एक्स पर 4 ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक्स टर्म क्या मिला? 12x, कांस्टेंट टर्म क्या यस मिला? सर 5 प्लस 5। आपका दोनों नेगेटिव कैसे आ गया? -12 -5 -12 -5 दोनों नेगेटिव ही में आया, ऐसा कि हमारा मिस्टेक है क्या? no sir मेरा नो mistake सर है समझा? आप ऐसे यस निकाल सर सकते हो, और एक अल्टरनेटिव दे रहा हूँ, ओके। इफ दिस इज द फंक्शन, इसको मैं फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि आपका क्वेश्चन फंक्शन ऑफ एक्स, लेट f of x is equal to this one, correct?
x का फंक्शन लिखा। इफ इट इज अ फंक्शन, तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या मिला, a x to the power 5 plus bx bx to the power 4 plus cx to cx the power cube plus 3. dx square plus ex plus a, करेक्ट ना? Yes sir. तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x आपको कांस्टेंट टर्म मिलता है? 0. 0। आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है दैट इंप्लाइज f जो होगा दैट इज f ऑफ 0। Yes व्हेन यू sir. यूज x इक्वल 0, ये सब 0 दे देता है ना, हाँ आपका सर. f बचता है। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू f, मतलब कांस्टेंट टर्म f ऑफ कोई भी, तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, फॉर एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x। इट्स कांस्टेंट टर्म ऑलवेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट f वैल्यू, हमें वो जो डिटर्मिनेंट दिया गया था, क्या करेंगे, ये आपका डिटर्मिनेंट था ना, x का वैल्यू 0 डाल देंगे. x का वैल्यू 0 डाल दो। दिस इज अ क्वेश्चन, यूज x इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, 3 -5 0 2 -3 -1, 0 1 2. am I correct? Yes sir. इज इक्वल टू राइट साइड आपको f मिलेगा, ठीक है। अब चाहो तो एक्सपांड कर दो, एक्सपांड करोगे तो कितना होगा, 3 इंटू -6 + 1 Yes sir. -5, तो माइनस ऑफ -5 +5. +5 को प्लस करेंगे तो 4, 4. दैट्स इट, ये 0 हो गया। Yes sir. is equal to, तो f कितना हुआ, 5. Yes sir. -15 + 20, हाँ sir. समझा? Yes sir. एक केस में हाउ टू गेट e वैल्यू, कैसे मिलता है, x का वैल्यू e वैल्यू कैसे मिलता है? x का वैल्यू 1, x के जगह 1 डाल देंगे, x की जगह डालेंगे 1 तो फिर ये हो जाएगा a No, + b sir. + c नहीं + d सर, + ये होता है f'0, f'0, f'0 मतलब डेरिवेटिव आता है ना, Yes चेक sir. करो, समझ गया sir. व्हाट इज योर f'(x), कितना होगा, 5ax to the x power raised to 4. 4bx to the power 4bx 3. cube Yes sir. c. pcx square हाँ sir. 2dx plus e प्लस होता है। e. हाँ सर. अभी f'(x) का कांस्टेंट टर्म e, तो x को 0 डाल देंगे. अभी इसमें x की जगह 0 डालोगे तो विल गेट e वैल्यू, यस सर, आ जाएगा. ठीक है। बट नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब ये ऐसा डेरिवेटिव, मतलब इन जनरल डेरिवेटिव नहीं होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट। मैंने ये जो दे रहा हूँ आपको अल्टरनेटिव, ऐसा नहीं कि आपको यही मेथड करना है, तो आप एक्सपांड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने अल्टरनेटिव दिया, कोई कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट, हाउ टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट, लेट डेल्टा इज ρ1 ρ2 ρ3, मतलब ऐसे फॉर्मेट में मैंने लिख दिया, समझा ये?
मतलब एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो, मतलब 3/3 डिटरमिनेंट। और आप ऐसे लिख सकते हो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये आपका डिटरमिनेंट, मतलब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसका डेरिवेटिव, if this is the delta x, so what is the delta dash x? delta dash Yes, sir. होता है, ऐसा नहीं कि सबका डेरिवेटिव ले लो, ये होता है रो 1 का डेरिवेटिव, रो 2, रो 3 as it is, रो 1 डेरिवेटिव, रो 2, रो 3 as it is, प्लस ये इतना इजी नहीं है, रो 1, रो 3 as it is, रो 2 का डेरिवेटिव, प्लस रो 1, रो 2 as it is, रो 3 डेरिवेटिव। मैं जो ये एक लिख रहा हूं ना, ये एक एक डेरिवेटिव, सॉरी, ये एक एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट होगा, मतलब एक डिटरमिनेंट कन्वर्ट हो रहा है सम ऑफ 3 डिटरमिनेंट्स। तो ये एक्चुअली इजी नहीं, इजी कब होगा जब आपका बहुत सारे जीरो आने का चांसेस है, जब बहुत सारे जीरो आने का चांसेस है तब वो डिटरमिनेंट आपको इजी होगा, अदरवाइज वो इजी नहीं होता। ठीक है, और आप कॉलम वाइज निकालना चाहोगे, क्या होगा, ऐसे होगा, कॉलम 1 का डेरिवेटिव, कॉलम 2, कॉलम 3 as it is, प्लस कॉलम 1, कॉलम 3 as it is, कॉलम 2 का डेरिवेटिव, प्लस कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 का डेरिवेटिव। ये कुछ समझ में आया? नहीं? यस। देखो, सपोज इसको मैंने डेल्टा माना, if I consider this one as delta x, नहीं हो रहा है, ठीक है, और सपोज इसको मैंने डेल्टा मान लिया, तो डेल्टा x क्या होगा, आप रो वाइज लेना चाहोगे कि कॉलम वाइज लेना चाहोगे? सर कैसे भी चलेगा। ओके, कॉलम वाइज रखोगे तो कॉलम 1 का डेरिवेटिव निकालो, कितना होगा, 2x इसका जीरो, 1 और 3x स्क्वायर। कॉलम 2, कॉलम 3 आज इट इज रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। ओके सर। प्लस अब कॉलम 1 आज इट इज, कॉलम 2 का निकालेंगे अभी। हाँ, कॉलम 2 का डेरिवेटिव होगा, 1 0 1 0, then 3x x minus 1 2 plus column 1 as it is, column 2 as it is, और कॉलम 3 डिटर्मिनेंट हो column 3 जाएगा determinant, 3 1 0। करेक्ट, ये आपका आ गया डेल्टा डैश x। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप एट ए टाइम डेल्टा डैश 0 निकाल सकते हो। डेल्टा डैश 0 का मतलब क्या होगा, अब फिर इसमें x की जगह 0 डालोगे तो आप मेंटेनली कर सकते हो, मैं एट ए टाइम डेल्टा डैश 0 निकाल सकता हूँ। डेल्टा डैश 0 मतलब इसका डेरिवेटिव करके x की जगह 0 डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ओके ये सर। कितना हो जाएगा, 0 1 0 minus 5 minus 3 1 0 minus 1 2 प्लस 0 डालो, 3 2 0 1 0 1
0 minus minus 1 1 2 2 प्लस 3 2 3 0 2 0 minus 1 5 minus 3 plus 1 3 1 yes 0. sir yes sir करेक्ट। अच्छा, इसमें डबल जीरो ये रो में है, तो इसके हिसाब से मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। सीधा क्या होगा? माइनस, हाँ सर +5 हो जाएगा। +5 इंटू 2 करेक्ट यस सर प्लस इसमें एक जीरो, इसमें एक जीरो, इसमें एक जीरो, मतलब रो वाइज डबल नहीं की, कॉलम वाइज भी डबल नहीं, तो इसके हिसाब से एक्सपांड कर दो। तो 3 इंटू 2 3 into 1 1 -1 इंटू 4। यस सर इसमें एक रो में डबल जीरो, ठीक है ना? यस इसके सर हिसाब से एक्सपांड करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो फर्स्ट वन जीरो, सेकंड वन -1 इंटू कितना होगा? 6 9 -3 6 नहीं, आप कहाँ अच्छा से हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3 ये कर रहे हो ओके ना? हाँ ओके सर 3 हाँ - 6 3 - 6 हो जाएगा 3 - 6 -3 करेक्ट। यस सर तो कितना हुआ आपका? 10 10 प्लस 3 यस सर 13 10 -4, minus 4 अच्छा माइनस सॉरी minus +9 plus 3 +3 12, वही आया यस था सर आंसर। हाँ सर वही है हम 12 मिला था ना, यस सर ये ये तो गलत था, दोनों नेगेटिव आया था, हमें 12 मिला था f का वैल्यू। तो दिस इज एन अल्टरनेटिव मेथड। तो ये जो आप इधर आपको यूज करना जरूरत नहीं है, ठीक है, बट कभी कोई क्वेश्चन आता है जो ये फॉर्मेट आपको लगता है डेरिवेटिव, तो आपको यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? हाउ टू फाइंड यस आउट सर डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट्स? यस सर तो आप डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट 3 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो रहा है, डेरिवेटिव करोगे हाँ तो सर 3/3, ठीक है, वो इजी नहीं है, बट कभी कभी ये मेथड सर आपको यूज मतलब करना पड़ता जितना कॉलम होगा उतना डिटरमिनेंट में है। उतना कन्वर्ट हो जाएगा डिटरमिनेंट, ना उतना उतने सारे डिटरमिनेंट, जितने रो और जितने कॉलम होगा ना उतने डिटरमिनेंट्स होते हैं। तो ये एग्जांपल लेके कर दो, ये थोड़ा आपको हेल्पफुल रहेगा, मतलब ऐसे फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप करना। तो पहले ये करो, यहाँ पे एक्सपेंशन कैसे किया समझ में आया? यहाँ पे जो किया था yes sir मैंने पूरा नहीं किया था, सिर्फ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म वही दोनों को मैंने चेक किया था, ठीक है, राइट। सर सर अगर डिटरमिनेंट अगर आई और जे अलग अलग हुआ तो फिर उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेगी? डिटरमिनेंट में आईजे अलग अलग नहीं होता है, मतलब आप ऑर्डर का बोल रहे हो ना? हाँ सर डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके ओके सर हाँ ओके सर डिटरमिनेंट कभी रेक्टेंगुलर नहीं होता, ओके सर राइट।
डन। 1 minute, sir. Done, sir. ओके, डू नो फैक्टराइज। Factorization. हाँ, प्रोडक्ट्स ऑफ, कुछ प्रोडक्ट्स आप ये करोगे ना, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मतलब एक्सपांड करके आप नहीं लिखोगे उसको, एक्सपांड आप जो भी कुछ करो, बट मुझे आंसर ऐसा फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स फाइंड आउट।
मिला किसी को? ओके, तो आज देर आर 3 1, तो हम 2 0 बना सकते, ठीक है। तो हम चेंजिंग कॉलम 2 आज कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, चलेगा। कॉलम 2 Yes, से sir. कॉलम 1 माइनस कर रहा हूँ, कॉलम 3 से कॉलम 1 भी माइनस कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? कॉलम 1 चेंज नहीं हो रहा है, 1 A स्क्वायर square 0 0 b माइनस ए B square b minus C. स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो अभी इसको आप 0 बना नहीं पाओगे, क्योंकि अब क्या करोगे, कॉलम 1 से कॉलम 2 माइनस करो कि कॉलम 3 माइनस करो, वो 0 नहीं होने वाला। तो एट ए टाइम 2 आप चेंज कर सकते हो, थर्ड वन चेंज करोगे तो फिर ये इसके साथ करना पड़ेगा, ठीक है, न्यू के साथ करना पड़ेगा, पुराने के साथ, ओल्ड के साथ। तो ऑलरेडी आपके पास 2 0 आ गया, तो आपको इजी हो गया डिटरमिनेंट। फिलहाल आप यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो कॉलम 2 से, B minus A. b माइनस ए, यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 3 से कुछ कॉमन ले सकते हैं, C minus A. बचा क्या, 1 ए स्क्वायर 0, ये हो गया 1, ये हो जाएगा B b plus A. प्लस ए 0 1 c प्लस ए। am I करेक्ट? Yes, sir. तो आप तो और एक भी 0 बना सकते हो, नहीं तो आप अभी एक्सपांड कर सकते हो। तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, अभी इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू दिस माइनस दिस, कितना, c प्लस ए माइनस ऑफ b प्लस ए, तो कितना मिलेगा, है ना, c प्लस ए माइनस ऑफ b प्लस ए, तो a कैंसिल हो जाता है, Yes, sir. c माइनस b बचता है। मैं थोड़ा ऑर्डर में लिखना चाहता हूँ, तो इसमें एक माइनस कॉमन ले लो, सो दैट ये a माइनस बी होगा, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लो, ये होगा b माइनस सी, ये c माइनस ए ऑलरेडी ऑर्डर में है, तो इधर से एक माइनस कॉमन रखो, इधर से एक माइनस कॉमन रखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये रखेंगे a माइनस बी, ये होगा b माइनस सी, ये हो जाएगा c माइनस बी। सो दिस इज द, ये आपको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है, लाइक दैट। ऐसे आपको 3 याद रखना पड़ेगा, ये 3 नोट करो, हाउ टू रिमेम्बर, ये बहुत यूज होता है। डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 a b c a square b square c square, it is a minus b into b minus c into c minus a. Second one, determinant of 1 1 1 a b c a cube b cube c cube,
ये आपको मिलेगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू a प्लस बी प्लस सी, और एक फैक्टर, एडिशनल फैक्टर अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री। इसमें हम क्या किए थे, 1 1 1, ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर के साथ क्यूबिक। अब 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये होगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। दिस थ्री यू हैव टू रिमेम्बर, क्योंकि इसका एप्लीकेशन होता है, ऐसा डिटर्मिनेंट नहीं पूछता है, इसका एप्लीकेशन आता है, तो हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सेकंड थर्ड आप खुद ट्राई कर सकते हो, घर पे ट्राई करोगे, नहीं मिलेगा तो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका होमवर्क एक्सरसाइज 1 क्या था, 1A, एक्सरसाइज 1 में 2 क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज 2 10 क्वेश्चंस। इज योर होमवर्क, करेक्ट? Exercise 1 and 2, all total 12 questions. Okay, sir. That is your homework. Chalo. Thank you and bye.